श्लोक 20 अध्याय 1 भगवद गीता। व्याख्या। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निंद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। गुड़ाकेश शब्द के दो अर्थ होते हैं। गुड़ा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुंडे हुए अर्थात घुंघराले हैं, उसका नाम गुड़ाकेश है। गुड़ा का नाम निंद्रा का है और ईश नाम स्वामी का है। जो निंद्रा का स्वामी है अर्थात निंद्रा ले चाहे ना ले, ऐसा जिसका निंद्रा पर अधिकार है, उसका नाम गुड़ाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निंद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुड़ाकेश कहा गया है। जो निंद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है, उस भक्ति की बात भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसीलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। इंद्रियों का नाम ऋषिक है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी है, उनको ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन बुद्धि इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगह थी, वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कुटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडवों के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं। इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने ही कुटुंबी के। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कुटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इस भाव से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पश्चातान समवेतान कुरून् कहा है।
नहीं तो भगवान पश्येतान धृतराष्ट्रान सम्मानिति ऐसा भी कह सकते थे। परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसा ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को करुण पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूं, निरेश अवेश। अतः यहाँ भगवान को पश्य ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ही करुण पश्य ऐसा कहा है। करुण पश्य मतलब इन कुरुवंशियों को देख। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। हरे कृष्ण।